नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारक के तहत लिखते हैं कि यानी पंजगाना नमाज फ़र्ज़ नमाज़ों को उनके औक़ात पर अरकान व शराइत के साथ अदा करते रहो। उसमें पाँचों नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है। नमाज की अहमियत पर दो हदीस समाप्त कर लेंगे। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें अल्लाह पाक ने बंदों पर फ़र्ज़ की, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया और वक्त में पढ़ी और रुकू खुशू को पूरा किया तो उसके लिए अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मा करम पर अहद कर लिया है कि उसे बख्श दे, और जिसने ना किया उसके लिए अहद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे आज़ाब करे। एक शख्स ने रहीम व करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की क्या चीज़ अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद है? इरशाद फरमाया, नमाज वक्त पर अदा करना। नमाज को वक्त पर अदा करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। नमाज पढ़ने के फ़वाइद जो है, नमाज अंधेरी कब्र का चराग है, नमाज अज़ाब कब्र से बचाती है, नमाज क़यामत की धूप में साया है, नमाज पुल सिरात के लिए आसानी है, नमाज जहन्नम के अज़ाब से बचाती है, नमाज से रहमत नाजिल होती है, नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है, नमाज बीमारियों से बचाती है, नमाज से बदन को राहत मिलती है, नमाज से रोज़ी में बरकत होती है, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से बचाती है, नमाज में सैकड़ों बीमारियों का इलाज भी है। मसलन नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज़ में शिफा देती है, दर्द व गम का एहसास भुला देती या कम कर देती। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवील यानी लंबा सजदा निहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है, आंतों में जमा होने वाले गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में सजदा काफ़ी मददगार साबित होता है। नमाज से ज़हन साफ़ होता है और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़ क़यामत अल्लाह पाक का दीदार हो। कामिल फ़वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब नमाज इत्मीनान से दुरुस्त तरीके पर अदा की जाए। बेनमाजी की उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है, यानी जो नमाज छोड़ते हैं उसके चेहरे से नेक बंदों की निशानी मिटा दी जाएगी, उसकी कोई दुआ आसमान तक न पहुँचेगी, नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। जैसे हम किसी के लिए दुआ करें, आप किसी के लिए दुआ करें, लोग कहते हैं दुआ करिएगा हमारे लिए, तो बेनमाजी अगर कहे तो हम दुआ कर भी दें या आप दुआ कर भी दें, कोई नेक बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ कर भी दे, उस दुआ का उसको कुछ नहीं मिलने वाला। नेक बंदों की दुआओं में उसका कोई हिस्सा ना होगा, दुनिया में उससे मखलूक नफरत करेगी। बेनमाजी जलील होकर मरेगा, अल्लाह, भूखा मरेगा, अल्लाह, प्यासा मरेगा। अगर उसे दुनिया भर के समंदर पिला दिए जाएं फिर भी उसकी प्यास न बुझेगी। उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियां एक दूसरे में दाखिल हो जाएंगी। उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी, फिर वो दिन रात अंगारों पर उलट पलट होता रहेगा। बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। रब कहार उससे नाराज़ होगा। बेनमाजी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नमाजी बनने और नमाज से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात के लिए आपको इसी तरह के दर्स और तदरीस के सिलसिले में हाजिर होना चाहिए और खूब मेहनत से इसको सुनने की कोशिश करिए पूरी तवज्जो के साथ। आखिरी सवाल, नमाज की कितनी और कौन सी शराइत हैं? पहले एक हदीस मुबारक मुलाहिज़ा कीजिए। रहमत वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ऐसा वज़ू किया जैसा करने का हुक्म है और ऐसी नमाज पढ़ी जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है माफ़ कर दिया जाएगा। कोई भी नमाज पढ़ने से पहले इन 6 चीज़ों को पूरा होना ज़रूरी है, वरना शुरू ही नहीं होगी, नमाज शुरू ही नहीं होगी। पहली शर्त क्या? तहारत है। नमाज पढ़ने वाले का बदन, लिबास और नमाज पढ़ने की जगह नापाकी, गंदगी से पाक। कपड़े का बदन, जगह, कपड़े, बदन और जगह का ये पाक होना बहुत ज़रूरी है। नमाज पढ़ने वाले पर गुस्ल फ़र्ज ना हो और वो बावज़ू हो। नमाज पढ़ने वाले पर गुस्ल फ़र्ज ना हो और वो बावज़ू हो। मर्द का नाफ के नीचे से घुटने समेत सारा हिस्सा और औरत की हथेलियों, पाँव के तलवों और चेहरे के अलावा अपना सारा जिस्म छिपाना, औरत के हाथ कलाइयों तक और पैर टखनों तक ज़ाहिर हो, तब भी नमाज हो जाएगी। सतरे औरत यानी बदन का छिपाना। मर्द का नाफ के नीचे से घुटने समेत सारा हिस्सा और औरत का हथेलियाँ,
पाँव और तलवों और चेहरों के अलावा अपना सारा जिस्म छिपाना है। हथेली है, चेहरा, तो इतना छिपाना शर्त नहीं छिपेगा तो दिक्कत है। इस्तिक़बाल क़िबला, नमाज में खाना काबा की तरफ सीना करके नमाज करके खड़ा होना। जो नमाज पढ़नी है उसका वक्त होना ज़रूरी है। अगर वक्त से पहले, चौथी शर्त है वक्त का होना, वक्त से पहले नमाज पढ़ी तो अदा नहीं होगी बल्कि वक्त में दोबारा पढ़नी होगी। नमाज फजर को वक्त के अंदर मुकम्मल करना भी ज़रूरी है। जानबूझकर नमाज का वक्त गुजार देना, नमाज अदा ना करना सख्त गुनाह है। नियत आखिरी पाँचवीं शर्त है, नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी नियत दिल में होना चाहिए। किसी भी नमाज को अदा करने के लिए पहले उस नमाज का दिल में पक्का इरादा करना ज़रूरी है। अगर ज़बान से भी कह ले, मसलन फ़जर, मैंने फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करने की नियत करता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा है। तकबीर तहरीमा, यानी नमाज शुरू करना, अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करेंगे। ये 6 शर्तें हैं, इनके बगैर नमाज शुरू नहीं हो सकती। शरायत तहारत है, सतर औरत है, इस्तिक़बाल क़िबला है, वक्त है, नियत है और तकबीर तहरीमा है।